न्यूज। फिर हम आ चुके हैं हमारे समाज सेवी बद्री यादव जी के पास बैठे हुए हैं और कुछ चर्चा करेंगे हम, और इस पर सवाल भी हैं। चाहे वो क्या कुछ सड़क के लेके दयनीय स्थिति चल रही है सड़कों पर, दिन रात देखा जाए तो हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर किसका दोष इसमें साबित करना चाहेंगे और किसका दोष है? देखिए, इस जगह पर जो बोले रोड की समस्या हमारे ऊंचे ऊंचे अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए, ऊंचे ऊंचे नेता लोग बैठे हुए हैं, जो कि हमारे बरही में गंदगी और खड्डा पड़ा हुआ है। यहाँ नहीं करवा कर यहाँ खाली राजनीतिक चलता है और राजनीतिक के चक्कर में कोई विकास नहीं हो रहा है। और यहाँ से स्वागत होने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाकर संबोधित करते हैं कि हम इस क्षेत्र में हैं, हम ये विकास कर दिए, वो विकास कर दिए। अब थाना के सामने देखिए, जाके इतना बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है, अगर एक आदमी गिरेगा तो उनका छितिर बितिर हो जाएगा शरीर, पर वहाँ पे वह हो नहीं रहा है। रिएडा में इतना छाया फेंका हुआ है जो कि आपका कहीं से उठा कर अगर डाल देगा तो सारे खड्डा बंद हो सकता था, पर यहाँ पे कोई देखने वाले हैं नहीं। वहाँ से माल खाली तहसील के लाना है, अपना जेब में डालना है। 5 साल का बोला गया ना कि 5 साल अपना दिन काट रहा है कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, अब जो मेरा समय खत्म हो गया, जो माल सेकना है सेक लें, उसके बाद देखेगा बारी वाला। इसीलिए कहा गया ना कि जब तक घर का बेटा नहीं चुनोगे, बाहर का बेटा कोई काम नहीं करेगा। जब रैती जमीन को नहीं आप नहीं जोत पाओगे ना, तो घर मजूरवा का कोई काम नहीं। आज बस स्टैंड का स्थिति देखिए, रोड पर चुंगी भरा रहा है और बस स्टैंड खाली पड़ा हुआ है, उसमें सुअर का बखोर पड़ा हुआ है, मुर्गा का दुकान चल रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि दलाली, चारों रोड में कमीशन है, टैक्स कट रहा है, उसमें अधिकारी लोग और प्रशासन लोग भी वहाँ पे हैं। इस पर रोक लगाने के डीसी को है तो नहीं, खाली बात उठाएंगे कि नहीं हम यहाँ ये कर दिए वो कर दिए। आज तिलैया में बाउंड्री गिरा ना जी, क्यों गिरा बाउंड्री? क्या बाउंड्री नहीं, उसमें पैसा नहीं लगा था क्या खाली सरकार का रुपया लगा है कि जनता का रुपया? 1 रुपया नहीं है, जनता का रुपया ही को बर्बाद हो रहा है और कोई विकास नहीं हो रहा है, खाली नाम का है, कोई काम का नहीं। आपने भी बात उठाया था कि रियाडा कंपनी जो है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर फैक्ट्री खुली हुई हैं और सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, समझा जाए तो सिटी के अगल बगल में ही बैठी हुई है। क्या ये प्रदूषण से सिटी वालों को तकलीफ नहीं होती है? आए दिन तो मेरे ख्याल से लगता है बीमारियों का अड्डा होने वाला है यहाँ पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सब कुछ होने वाला है। आपका दुर्भाग्य है बरही, सब चीज़ खुला हुआ है, लेकिन बरही वाले लोकल को कोई नौकरी नहीं मिलेगा, ना कोई काम मिलेगा, ना इस फैक्ट्री से कोई फायदा मिलेगा। आज बरही में फैक्ट्री खुल गया, बरही का क्या लोहा सस्ता मिल रहा है क्या? जो भी चीज़ यहाँ बन रहा है क्या सस्ता मिला? वही रेट में मिल रहा है। फिर फैक्ट्री बैठा कर क्या फायदा हुआ? उससे माल विधायक लोग और सांसद लोग कमा रहे हैं और मुखिया लोग कमा रहे हैं। वार्ड को तो दर्शन नहीं मिल रहा है, वार्ड और किसी को पावर ही नहीं दिए हैं डीसी, सब खाली माम के सौंप दिए हैं कि ये मुखिया है, ये जिला परिषद है, ये है। किसी का वैल्यू नहीं है, एक वार्ड का भी वैल्यू नहीं है। बता दे रहे हैं हम कहानी। माल कमा कर मुखिया ले जाएगा, एक कॉलोनी का बार बार निकालेगा, एक मनरेगा का काम निकाल देगा, क्योंकि मनरेगा में लेबर खटता है और लेबर का काम कोई खटने वाला है नहीं, क्योंकि अनाज इतना दे दिया है, वही अनाज का पैसा दे देना उनको, देखिएगा लेबर मिलना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी सरकार से, और इसको लेकर आप क्या कुछ आवाज़ उठाना चाहते हैं? हमारा आवाज़ यही उठाना है कि जो सही चीज़ है सही निर्देश लें, और जो सही चीज़ का काम है उसको सही विकास दिखाएं। हमारा सही निर्देश की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो हमें 5 साल अगर देकर देखे, अगर बरही को चमन नहीं बना दिए तो हम चाहे तो अपना प्रॉपर्टी लिख देंगे, चाहे तो पूरा विकास दिखा देंगे। क्या लगता है, जिनका कहना है कि 5 जनता हमें एक बार सिर्फ वोट से जिता है, तो क्या लगता है क्या बद्री यादव इस बातों पर खरा उतर पाएंगे? एकदम हकीकत बता दे रहे हैं, क्योंकि आज को मुखिया लोग है, विधवा और वृद्धा का पैसा खा के इतना बड़ा बन रहा है। आज बोल रहे हैं कि 1 कट्ठा जमीन बेचकर मुखिया लड़ता है, और 4 दिन में स्कॉर्पियो कहाँ से आ जाता है। और एक विधायक का अगर एकदम वो 2 से 3 से 4 लाख का रुपया का मालिक रहता है, एक छोटा सा पौधे में,
लेकिन आज करोड़ों और अरबों का जमीन कहाँ से हो जाता है, कहाँ से आता है पैसा? 2 लाख रुपया पेमेंट है, 2 लाख रुपया के क्या करते हैं बताइए? 2 लाख रुपया के काम क्या होता है बताइए? एक अगर स्टाफ करता है उसको 15,000 रुपया देते हैं हम अपना गैरेज में, उसका घर चल जाता है, तो क्या उनका ये मतलब 20,000 में घर नहीं चल सकता है? अपना क्षेत्र में मतलब देखने के लिए नहीं है, दूसरे क्षेत्र के देखने के लिए, वाहवाही उठाने के लिए। आज देखिए बात करते हैं, जो भी जीते हुए कैंडिडेट है संबोधित में रहेंगे, वह छैठारी में जाएंगे, किसी का गाड़ी छोड़ाने में जाएंगे, किसी का या फिल्म जो कोई 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 दलाली कर रहा है उसका पैरवी में जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को तो पैरवी नहीं करना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा खेद है इनके लिए, और हम इसी तरह आपसे साथ आज बने रहेंगे। और एक और सवाल करते हैं बद्री जी आपसे, सड़क को लेकर जो आपने कहा है, सड़क बरही चौक से लेकर आपके धनबाद रोड देख लीजिए, एनएच हो या फिर कोई भी सड़क हो, इतनी दैनिक है और जर्जर स्थिति है कि सड़क पर लोग चल नहीं पा रहा है। कहीं कचड़ों का भंडार है, तो कहीं सालों से देखा जाए तो सड़क बन रहा अभी तक ठीक से बन ही नहीं पाया है। आखिर इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? कच्चड़ ना नहीं है, उसका नाम है मच्छड़ा। बड़ा बड़ा मच्छर है कचड़ पालने के लिए। उससे उससे क्या ये बोले ना कि चौराहा है, इसमें सांसद विधायक, कोडरमा विधायक जाती है, कोडरमा के सांसद यही रोड से जा रही है, बरही के विधायक घूम रहे हैं, दोनों चाहे हरा हुआ हो या जीता हुआ हो। क्या वो माल नहीं कमाए थे क्या? इस जगह पर रहकर विधायक रह के नहीं कमाए हैं क्या? आज उनका काहे मुंह बंद हो गया? बंद होने के कारण है मतलब विधायक में आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ने से नहीं होता है, चुनाव हम भी लड़े हैं। अगर हम भी गोंगा बनकर बैठेंगे ना तो जनता मेरे को कभी बख्शेगी नहीं। हमें 1500 वोट मिले या 15,000 वोट मिले, पावर उतना ही है, उनसे कम नहीं है मेरा पावर। विपक्ष के रूप में रहना ही पड़ेगा, और वह विपक्ष नहीं अगर बनिएगा तो उन लोग को मुकामा ढूंढने का, बोले न कि अस्थावा और मुकामा बना देंगे, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री चलता है, डेली हाईवा चलता है और खड्डा पड़ जाता है। ये खड्डा बनाने का काम यही लोगों का है। आज हमारे मनीष जी बोलते हैं नहीं हम ये कर दिए वो कर दिए, रेलवे बना दिए, दुनिया बना दी, तो रेलवे में ही बनाने से थोड़ी होगा, ये भी देखना होगा। आपका भी यही क्षेत्र है, हर क्षेत्र आपका है, आपका गोद है, और गोद का बच्चा को आप स्कूल में नहीं भेजिएगा तो फिर स्कूल रखने से क्या फ़ायदा? आप भी तो स्कूल चलाए हैं, कैगो बच्चा फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं तब आप पढ़ा दे रहे हैं। मनीष जी हैं, चाहे हमारे विधायक जी हैं, मनोज जी हैं, तो क्या मनीष जी से और अपना क्या कहते हैं अपने मनोज जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उनके लिए? मैं भैया लोग से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप बड़े हैं, आपसे हम छोटे हैं, हम भी आपके खेमा में हैं, हम भी चुनाव लड़े हैं, हमें जनता का दर्द हमें भी है, लेकिन आप इस दर्द को समझें, और जो भी है कम से कम अभी बरसात है, बरसात के लिए रोड का छाया फेंका हुआ है, कम से कम उसको डलवा दें। मैं यही आपसे निवेदन नमन करते हैं, क्योंकि आप जीते हुए कैंडिडेट हैं। अगर आप नहीं करिएगा तो दिल खोल के बोल दीजिए हम उस काम को करने के लिए तैयार हूँ, फक्त आप ना बोलिए। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जोहार।